नमस्कार दर्शकों। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, हम निकल चुके थे नावरखेड़ा गांव से बलगाम के लिए। तो जब हम बलगाम पहुंचे तो हम तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो रही थी एक शादी। तो हम भी इस शादी का हिस्सा बन गए और फिर हमें समझ में आया कि जो असल वाले दूल्हा दुल्हन थे वो तो यहाँ पे थे ही नहीं। तो ये एक्चुअल में रिचुअल क्या था? तो जब इन दीदियों से हमने बात की तो हमें पता चला कि दूल्हा दुल्हन की शादी तो बलगाम से दूर एक गांव में हो रही थी, पर यहाँ पे जो औरतें जमा थी बारात का स्वागत करने के लिए, तो उन लोगों में एक प्रथा होती है कि वो यहाँ पे वो झूठ मूठ की शादी रचाते हैं, जिसे कहते हैं सोंग करना। उस तरह से कुछ था ये। तो फिर इन लोगों में से ही एक औरत दूल्हा बनी थी, एक औरत दुल्हन बनी थी और एक औरत पंडित बनी थी, और बाकी सारी औरतें गाना वगैरह गा के शादी के सारे रिचुअल्स यहाँ पे कर रही थी। तो ये जो ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुए दीदी है वो बनी थी पंडित, और ये बहुत एक्साइटेड थी अपने फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए। तो इनके फंक्शंस तो रात को 4 साढ़े 4 तक चल रहे थे, पर हम इतने थक चुके थे कि हम फाइनली थोड़ा बहुत फंक्शन कैप्चर करके सो गए थे इन्हीं के सामने। पर यकीन मानिए, इनमें से किसी ने भी हमें ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दी। गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 7वां दिन और अब हम जा रहे हैं नर्मदा मैया पे स्नान के लिए। मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि जब आप पीरियड्स में होते हो आपको मैया को छूना नहीं है, तो मैं तो बाथरूम में ही स्नान करूँगी। बट नीनाद मैया में स्नान करने वाले हैं। मैं आपको नर्मदा मैया का नज़ारा अब दिखाती हूँ। तो ये है नर्मदा मैया का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सुबह सुबह मैया का पानी यहाँ पे गर्म होता है। जी हाँ। और जैसे जैसे धूप पड़ने लगती है पानी ठंडा होने लगता है। तो आज हम स्वयं इसका अनुभव लेने वाले हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होती है। देखिए मैया कितनी बड़ी है, विशाल पात्र है बहुत ज़्यादा। जब यहाँ पे बाढ़ आई थी तो हम जहाँ भी रुके हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो पूरा भर चुका था। अभी नीनाद पानी चेक करेंगे गर्म है या नहीं है। सच में गर्म है पानी। वाह। तो बलगाम के इस आश्रम में 3 रातें रुकने के बाद हम निकल चुके थे आगे की ओर। क्योंकि सीन ऐसा हुआ था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे शूट कर ही नहीं पाई। और इस दौरान मुझे कड़वा भैया ने बहुत हेल्प की थी। आप ये जो शिवलिंग देख रहे हो, ये है यहाँ के भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग, और ये है कड़वा भैया। तो इन्हें बाय बोल के हम निकल चुके थे बड़वानी के लिए। मदेहर। तो आज है हमारे जर्नी का आई थिंक 8वां दिन। मुझे दिन भी याद नहीं है। बलगाम में एक आश्रम है मौनी बाबा का, वहाँ पे रुके थे। तो आज हम वहाँ से निकल के जा रहे हैं बड़वानी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम जाएंगे बाय रोड, बिकॉज़ हमको ना बहुत सारा सामान है हमारे पास जो हम कहीं रख नहीं सकते, बट हमको कुरियर करना पड़ेगा वापस घर, क्योंकि आगे की जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो हम ज़्यादा वज़न नहीं कैरी कर सकते और उसके वजह से भी बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अब हम बड़वानी जाएंगे। वहाँ से हमारा सारा जो जितना भी सामान है जो किसी काम का नहीं है, वो सब घर पे कुरियर कर देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो बड़वानी से अब हमें लगेंगे सीधे कसारवाद, छोटी कसारवाद नाम का एक आश्रम है, वहाँ पे हम रुकेंगे। शायद वहाँ पे भी 2 रात रुकेंगे और फिर हम शूलपानी के झाड़ी में निकल जाएंगे। तो जब हम बलगाम से निकले, थोड़ा एक 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिली थी एक स्कूल बस, जो बस लेके हम निकल गए थे आगे की सफ़र में। तो हमने उन्हें बोला था कि हमें बड़वानी जाना है, तो पता नहीं उन्होंने हमें किसी एक चौकड़ी पे उतार दिया था। ये बच्चे भी बहुत प्यारे थे, उनसे भी हमने बहुत बातचीत की। फिर उसके बाद हमें मिली थी एक पर्सनल कार, जो कि एक दीदी ड्राइव कर रही थी, और उन्होंने भी हमें आगे जाके जब छोड़ा तो वहाँ से हमें मिली थी एक बस।
तो जिस टाइम पे हम लोग बस में बैठे थे ना, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे। फिर ऐसे सोचा कि जब हेल्थ ही ठीक नहीं है और इतना एक्स्ट्रा वज़न भी लेके चल रहे हैं तो ये सब तो हमें करना ही है। तो हमने मन से सारे किंतु परंतु निकाल लिए, छावा का पोस्टर भी देखा और पहुंच गए बड़वानी के पोस्ट ऑफिस में। हम लोग बहुत एक्स्ट्रा सामान लेके चले थे, तो अभी वज़न ज़्यादा हो गया है, तो हमने खरीदे कुछ नए बैग्स और हमारे पुराने बैग्स और जितना भी सामान था वो सब हम अब स्पीड पोस्ट से रिटर्न कर रहे हैं हमारे नेटिव प्लेस पे। तो इसमें हमारा बहुत टाइम गया। अब देखते हैं यहाँ से हम कहाँ तक आज पहुँच पाते हैं। अभी हम लोग बड़वानी से निकल चुके हैं। हमारे बैग्स भी बदल चुके हैं क्योंकि हमने बैग्स और जितना भी एक्सेस लोड था हमारे पास सब पार्सल कर दिया है। तो जो एक्सेस लोड हम लेके चल रहे थे वो था तकरीबन 8.5 किलो का, जो हमने अब भिजवा दिया है। फिर यहाँ से भी एक डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और अब हम पैदल जा रहे हैं। कहाँ पे नीनत? पेंड्रा गांव में, वहाँ पे एक आश्रम है, तो आज हम रात को वहाँ पे रुकेंगे और अगर ऐसे लगा तो कल भी वहीं पे रुकेंगे। तब देखते हैं वहाँ पे कब तक पहुँचते हैं। तो विकास गणद्रे नाम के एक भैया मिले थे पोस्ट ऑफिस में, जिन्होंने हमें यादव डॉक्टर का क्लिनिक सजेस्ट किया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर की फ़ीस थी 500 रुपये, जो उन्होंने ली नहीं। विकास भैया ने हमें 500 रुपये दिए, जिससे मेरी दवाई आ गई। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार आजकल। मतलब इस जर्नी में मैंने एक ही बात सीखी है कि अगर इस वीडियो में मैं आज आपको कुछ भी प्रिटेंशियस चीज़ें दिखा दी तो वो गलत हो जाता, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ उसके बावजूद लोग अगर मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो आई कांट लाई और आई कांट प्रिटेंड एनीथिंग। तो हम पहुँचे थे पिछोड़ी गांव के गायत्री परिवार के इस आश्रम में, जहाँ हमने खुद चूल्हा जलाया और हमने बनाई खिचड़ी, जो कि हमारे घर का स्टेपल फूड है और वो मुझे बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो खिचड़ी बनाने के बाद रात को हम यहाँ पे सो गए थे और सुबह दूसरी जर्नी के लिए ताज़ा और फ्रेश रेडी हो चुके थे। तो इतना ही सीखने मिला है कि जैसे तुम हो वैसे तुम रहो। आपको किसी को कुछ प्रिटेंड करने की कभी ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपको हर हाल में पसंद करेंगे, और जो आपको नापसंद करते हैं आप कितने भी एफर्ट्स ले लो वो आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। तो बी योरसेल्फ। तो इसीलिए जो मेरी रियल जर्नी है वही मैंने आपको दिखाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद बाबा।